वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए और महत्वपूर्ण नवीन प्रश्न आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिले। और दोस्तों, स्पोर्ट्स के सारे इवेंटों को मैं कवर करता हूं। यूट्यूब के इतिहास में आपको इससे बेहतर क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। और दोस्तों, राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों, तेलंगाना में दशहरा के बाद अलाई वलाई समारोह होता है। और दोस्तों, इस समारोह के बारे में कुछ खास बातों को मैं आपको बता रहा हूं। अलाई वलाई एक दूसरे को कंधे के दोनों ओर से गले लगाने का तरीका है। इस समारोह में सभी समुदाय के लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस समारोह में सभी समुदाय के लोग एक दूसरे को दोस्तों दीपावली की शुभकामनाएं देती हैं। इस समारोह में वक्ता त्योहारों के बारे में एकता बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देते हैं। दोस्तों, दशहरा की कुछ खास बातों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। यह त्यौहार भगवान राम द्वारा रावण का वध करने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के दिन प्रभु राम की पूजा की जाती है। इस दिन गरीबों में दान करना चाहिए। पूजा के दौरान राम जी को भोग लगाना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। राम चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रावण दहन करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, जो कि त्योहारों का एक मूल उद्देश्य होता है। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी, करंट अफेयर नवीनतम। मुख्यमंत्री ने अभी पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है तेलंगाना में। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। मुक्केबाज निखित जरीन को तेलंगाना में डीएसपी नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में जानकारी। केरल में ओणम, त्रिशूर पूरम, अटकुल पोंगलम, मकर विलुक्कू और दोस्तों विश्व उत्सव पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया। अंडोरी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। और दोस्तों, हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। चाप चारकुट महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के में मनाया गया। सिरेयू लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। लोसर महोत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी उत्सव और महोत्सव के बारे में। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
पीएमजीएम एनएसपी भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हो रहा है। पीएमजीएसएनएमपी की शुरुआत दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए की गई। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है जो 7 इंजनों रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर परिवहन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। बिना किसी बाधा के विभिन्न हितधारकों के साथ लाने से लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिला है, विलंब कम हुआ है और कई लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी। कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनेगा। रेलवे व्यापार में ज़्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग करेगा। वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाएंगे। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जो 25,000 एकड़ के क्षेत्र में बनेंगे। सरकार का 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य है। देश भर में कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार पूरे देश में कुल 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करेगी और हेल्थ केयर को दोस्तों मजबूत करेगी। और दोस्तों 90 टेक्सटाइल क्लस्टर या मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। 4-5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयर डोम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, कैपिटल है कजाकिस्तान का अस्थाना और मुद्रा है काजाकिस्तानी टेंगे और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं केजी टोकोएव। और दोस्तों भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड में 120 कर्मियों बाल भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व रहा और भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट इसमें शामिल हुई। दोस्तों, प्रमुख युद्धाभ्यास 2024 के बारे में जानकारी। भारत ओमान के बीच 5वां अल नजा युद्धाभ्यास सालालो ओमान में 13 सितंबर 2024 को हुआ और दोस्तों यह संस्करण था 5वां, 13 से 26 सितंबर 2024 में हुआ। दोस्तों यह अल नजा एक थल सेना अभ्यास है। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2024 बीकानेर राजस्थान में हुआ। 2024वां का संस्करण 20वां था और 9 से 22 सितंबर 2024 को हुआ और 2024 का स्थान था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। 2-4 सितंबर 2024 को भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास हुआ। संस्करण था 22वां, स्थान था भूमध्य सागर। वरुण एक नौसेना अभ्यास है। दोस्तों वरुण की शुरुआत 1993 में हुआ। यह युद्धाभ्यास वार्षिक होता है। पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 भारत में हुआ। 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सूलूर में आयोजित हुआ और दोस्तों दूसरा फेज 1 से 14 सितंबर 2024 तक राजस्थान के जोधपुर में हुआ। तरंग शक्ति एक हवाई अभ्यास है। भारत द्वारा
2024 में शुरू किया गया एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 आयोजित हुआ अलास्का में। संस्करण था दूसरा और 4 से 14 जून 2024 को हुआ। और 2024 में गगन शक्ति नामक अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 10 दिवसीय युद्धाभ्यास आयोजित किया। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में गगन शक्ति हर 5 वर्ष में होता है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन पोखरण राजस्थान में हुआ 17 फरवरी 2024 को। पोखरण में 3 वर्ष में दोस्तों ये एक बार आयोजित होता है। आयोजन करता होता है भारतीय वायुसेना। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 से 15 जनवरी भारत और यूएई के बीच हुआ। दोस्तों यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित किया गया। दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन एक थल सेना अभ्यास है। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन का अभ्यास दूसरा संस्करण दोस्तों अशांत मिस्र में हुआ 22 जनवरी से 1 फरवरी तक। और पहला संस्करण 2023 में राजस्थान भारत में आयोजित हुआ था। मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास उमरोई मेघालय में हुआ। और साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 रक्षा साइबर एजेंसियों द्वारा 20 से 24 मई 2024 को हुआ। सैन्य अभ्यास डस्टली का 5वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ और यह 5वां संस्करण था 15 से 28 अप्रैल 2024। आयोजन स्थल था टर्मेच जिले उज्बेकिस्तान। और 18 से 17 मार्च को लामिती अभ्यास हुआ सेशल्स में। दोस्तों यह सैन्य अभ्यास सेशल्स में हुआ और इसकी शुरुआत दोस्तों थल सेना अभ्यास है 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी सैन्य अभ्यासों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना पहला हॉल्ड भीष्म टैंक पेश किया, इसका नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए T-90 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहॉल्ड भीष्म टैंक पेश किया, इसका नाम है T-90। और दोस्तों भारतीय सेना ने दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में अपना पहला ओवरहॉल्ड T-90 भीष्म टैंक लॉन्च किया। इस टैंक के 200 से अधिक असेंबली और सब असेंबली को खोलकर दोबारा बनाकर तैयार किया गया है। 2003 से सेना का मुख्य टैंक T-90 भीष्म अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। T-90 भीष्म 9.6 मीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है और इसका वजन लगभग 47 टन है। T-90 भीष्म 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो विभिन्न प्रकार के गोल दागने में सक्षम है। टैंक के ऊपर लगी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को मार गिरा सकता है। दोस्तों भारतीय सेना के बारे में जानकारी 1 अप्रैल 1895 में स्थापना हुई भारतीय सेना की मुख्यालय नई दिल्ली है। सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और दोस्तों आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक ऑन लिस्ट लॉन्च की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंधों के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं इस पुस्तक में। और दोस्तों यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रिटेन के संबंधों को ध्यान में रखकर यह तैयार की गई है। महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी दोस्तों, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी, पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे।
आजाद नामक पुस्तक के लेखक हैं गुलाम नबी आजाद। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं सैम वाटसन। यादें यादें के लेखक हैं पुष्पा भारती, जिन्हें 2023 में इस पुस्तक पर 33वां व्यास सम्मान मिला। उपन्यास रौद्र सात्विकम के लेखक हैं प्रभा वर्मा। और दोस्तों 33वां सरस्वती सम्मान रौद्र सात्विकम की कृति पर प्रभा वर्मा को मिला था। हाई हैव द स्ट्रीट्स ए कूट क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं रविचंद्र अश्वनी। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। होल्ड ऑन टू होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। जस्ट ए मशीनरी पुस्तक के लेखक हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। महास्वप्निकुड पुस्तक के लेखक हैं पी विक्रम। एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक हैं चित्रा बनर्जी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवने। नए भारत का सामवेद पुस्तक के लेखक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। गांधी ए लाइफ इन श्री कैंप्स पुस्तक के लेखक हैं एमजे अकबर। एंड फाइंड्स ए होम नामक पुस्तक के लेखक हैं आलिया भट्ट। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। स्कैप्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम पुस्तक के लेखक हैं अश्वनी प्रभु। वेलकम टू पैराडाइज के पुस्तक हैं के लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राकेश पाठक। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक के लेखक हैं कैप्टन है हेमाद्री। द डेड आई विक्रम सर के पुस्तक के लेखक हैं यश चट्टोपाध्याय। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक हैं विवेक अग्नोत्री। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं राधिका आंगर। पिच साइड माई लाइफ इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं अमृत माथुर। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पुस्तकें रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीएन साईं बाबा का निधन हो गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी। दोस्तों जेएनयू विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे और ये इनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंचेंगी। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अल्जीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 3 अफ्रीकी देश हैं जहां राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं। ये 3 देश हैं अल्जीरिया, मलावी, मॉरिटानिया। अल्जीरिया पहला देश है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले चरण में जाएंगे। दोस्तों अल्जीरिया के बारे में जानकारी, कैपिटल है अल्जीरियस, करेंसी है अल्जीरियन दिनार, राष्ट्रपति हैं अब्दुल मजीद तैब्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां अंतरराष्ट्रीय दशहरा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कुल्लू। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कल्चर परेड और 19 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों कुल्लू आज देश भर समेत हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों कुल्लू
में 13 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन हो रहा है और दोस्तों इसका समापन 19 अक्टूबर को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए ब्लू लाइन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं एमनुअल मैक्रोन। फ्रांस के बारे में नवीनतम करंट अफेयर, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक खेलों का सुचारू और बेहतर ढंग से संचालन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान किया गया। हेनने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा, भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत में फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों केरल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, केरल ने 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश में पहला डिजिटल कोड शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वार्षिक को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्जा कराने वाला पहला राज्य केरल बना। भारत प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अडानी ग्रुप किस देश में बिजली की हालत सुधारेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए केनिया इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन ए। हाल में अडानी ग्रुप केनिया में बिजली की हालत सुधारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जिनेवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन
दोस्तों करेक्शन कर लें, 14 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। करेक्शन करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 13 अक्टूबर। हाल में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कर लें, 13 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में आयोजित यह वैश्विक आपदा जोखिमों को कम करके और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण होने वाले जीवन और आजीविकाओं के नुकसान को कम करने वाली रणनीतियों को बढ़ावा देने पर महत्व पर जोर देता है। दोस्तों 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला डबल्स चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांस्य पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में डबल्स में भारत ने अपने अभियान के तहत पुरुषों के और महिलाओं के युगल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और 200 और डबल्स महिला में भी भारत ने कांस्य पदक जीता है। और भारत की तरफ से अहिका और सुथियर्ती मुखर्जी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जापान की मिवा हारीमोतो और मियो केहारी से 4-11, 9-11, 8-11 से हार गई और इस हार के बावजूद भी भारतीय जोड़ी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और आपको बता दें इस वर्ग में भारत का यह पहला पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिकागो मैराथन का खिताब किस देश के रथ चेपेनगेटिच ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कीनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। कीनिया के रूथ चेपेनगेटिच ने विश्व रिकॉर्ड के साथ 200 शिकागो मैराथन का खिताब जीत लिया। दोस्तों उन्होंने ये रेस 2 घंटे 9 मिनट 56 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड के साथ पूरा किया। दोस्तों चेपेनगेटिच महिला मैराथन दौड़ 2 घंटे 10 मिनट से कम समय में पूरी करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। कीनिया के ही जान कोरिर ने 2 घंटे 2 मिनट 44 सेकंड के साथ पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंडिगो अंतरराष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तानिया हेमंत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की तानिया हेमंत ने रविवार को यहां चीनी ताइपे की तुंग सियो
टांग को सीधे गेंदों में हराकर वेंडिगा अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल का खिताब जीता। दूसरी वरिता तानिया ने छठी वरिता तुंग को 41 मिनट चले महिला सिंगल के फाइनल में 21-17 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस लीग में पुर्तगाल ने पोलैंड को कितने गोल से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3-1 से। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 133वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागते हुए नेशन लीग में पुर्तगाल की पोलैंड पर 3-1 से अहम महत्वपूर्ण जीत दिलाई है, और दूसरी ओर स्पेन ने डेनमार्क को 1-0 से हराया। 37वें मिनट में राफेल लियाओ की एक 60 पोस्ट से टकराकर जैसे ही वापस आया, रोनाल्डो ने उसे गोल पोस्ट के अंदर भेजने में तनिक भी देरी नहीं की, और इस तरह पहले हाफ में पुर्तगाल 2-0 से आगे था और यूरो चैंपियनशिप के 5 मैचों में गोल दागने में असफल रहे। रोनाल्डो ने नेशंस लीग में 3 मैचों में लगातार गोल किए हैं। क्रोएशिया के विरुद्ध पुर्तगाल की जीत में रोनाल्डो ने कैरियर का 900वां गोल किया था। दोस्तों, ग्रुप A1 में पुर्तगाल 3 मैचों में 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। स्कॉटलैंड को 2-1 से हराने वाली क्रोएशिया 6 अंकों के साथ दूसरे, और दोस्तों पोलैंड 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुहान ओपन चैंपियनशिप में वुहान ओपन 2024 महिला वर्ग का सिंगल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए अरीना सबालेंका, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, रविवार को खेले गए संघाई मास्टर के फाइनल, दोस्तों दूसरी वरीयता प्राप्त महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने झैंग क्विनवेन को 6-3, 7-5, 6-3 से हराते हुए लगातार तीसरी बार वुहान ओपन का खिताब जीत लिया। इस सत्र में ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जीतने वाली सबालेंका का यह सत्र का चौथा खिताब है। बेलारूस के खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में खेले गए अपने सभी 17 मैच जीते। फाइनल में जगह बनाने के लिए सबालेंका को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके बाद उन्होंने डबल्स में शीर्ष वरीयता कैटरीना सिनकोवा, इलिवा पुतिनसेवा और मैग्डालेवा फ्रेंच, और सेमीफाइनल में यूएस ओपन चैंपियन कोको गॉफ को हराया था। सबालेंका अपने कैरियर में 17 सिंगल खिताब जीत चुकी हैं। 17 सिंगल खिताब अब तक ये जीत चुकी हैं सबालेंका। और दोस्तों, शीर्ष वरीयता महिला खिलाड़ी के रूप में वर्ष का अंत करने के लिए अब सबालेंका शीर्ष वरीयता इगा स्विआतेक से केवल 69 अंक पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई मास्टर 2024 पुरुष वर्ग का सिंगल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जोनिक सिनर, इस प्रश्न का सही उत्तर है। रविवार को खेले गए संघाई मास्टर के फाइनल में शीर्ष वरीयता जोनिक सिनर ने 7-6, 6-3 से हराते हुए सर्बियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के 100वां खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दें, जिमी कॉनर्स 109 और रोजर फेडरर 103 के बाद 100वां खिताब जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने के लिए अभी भी जोकोविच को इंतजार करना पड़ेगा। 24 वर्ष के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच ने पहला सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचाया था, लेकिन वहां सिनर ने बाजी मार ली। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सिनर ने जोकोविच के विरुद्ध पिछले 5 में से चौथा मैच जीता है। इस वर्ष सिनर अब तक 7 एटीपी खिताब जीत चुके हैं। सिनर हाल में वह वर्ष के अंत शीर्ष वरीयता रहते हुए इटली के पहले खिलाड़ी बने थे। संघाई में जीत के साथ ही सीनियर्स
इस वर्ष का तीसरा और कुल चौथा एटीपी मास्टर 1000 का खिताब अपने नाम किया। चलते हैं क्विक रिवीजन। हाल में किस देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस प्रोक्योरमेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एल सत्य श्रीनिवास इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामनगर के राजघराने के उत्तराधिकारी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अजय जडेजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोद्योग योजना किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 75 BR इंफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 12 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी HAL इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के साथ मजबान समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहां होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूक्रेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निकारागुआ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि शस्त्र लॉन्च किया? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गंगटोक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुए कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बी व सी रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संगीतकार। दोस्तों, ये आकाशवाणी दरभंगा से काफी समय तक जुड़े रहे और ग्रामीण कार्यक्रमों में इन्होंने महारत हासिल की हुई थी और घर घर में इन्होंने जगह बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने तीसरे T20 क्रिकेट में बांग्लादेश को कितने रनों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 133 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका विश्व कप क्वालिफायर में किसने 2017 के बाद उरुग्वे को हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पेरू इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMC इमर्जिंग T20 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिलक वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी, और दोस्तों एक दिन पूर्व ही मैंने रतन टाटा के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखें। 45 क्वेश्चन हैं, बेहतर से बेहतर जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं, अगले अंक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।